अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो T20I की रैंकिंग में सबसे ज्यादा टाइम नंबर वन बैट्समैन रहा है, तो आपका जवाब होगा बाबर आजम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा ओपनिंग पेयर है जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप्स की हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा ऐसा पेयर है जिसने T20 में सबसे ज्यादा रन 7 बारी करते हुए बनाए हैं, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा ओपनिंग पेयर है जिसने T20 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सक्सेसफुल चेजिस की लिस्ट में टॉप 5 में 4 दफा उन दो प्लेयर्स का नाम है, तो आपका जवाब अब की बार भी होगा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, जिनकी ओपनिंग पार्टनरशिप पिछले 3 साल से पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रही है, इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए एज अ ओपनिंग बैटर 2700 से ज्यादा रन्स किए हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 7 बारी करते हुए 56 इनिंग्स में से 20 दफा ऐसा हुआ है, यानी आउट ऑफ 56 इनिंग्स 20 टाइम्स इन दोनों प्लेयर्स ने 50 से जायद रन की शराकतदारी की है। इसका मतलब यह है कि हर तीसरी इनिंग्स में इन्होंने पाकिस्तान के लिए 50 या फिर 100 से जायद की पार्टनरशिप की है। लेकिन पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने अब यह फैसला कर लिया है कि इन दोनों प्लेयर्स की ओपनिंग जोड़ी का इख्तिताम किया जाए। इससे पहले कि आप पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट पे आग बगौला हों कि इतने सेटल्ड प्लेयर को उन्होंने हटा दिया है, आपको इसका बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम लगभग 2019 से एक साथ पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। 2020 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया, वो कोविड टाइम से 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों प्लेयर्स ने 158 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की इंडिया के अगेंस्ट। वो मेमोरेबल मैच था जब पाकिस्तान ने किसी भी आईसीसी के वर्ल्ड कप इवेंट में पहली मर्तबा इंडिया को तारीख में हराया था। इसके बाद इन दोनों प्लेयर्स ने 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड के अगेंस्ट कराची में की, पाकिस्तान को मैच जितवाया। कुछ तकरीबन 180-190 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में की, वहां पाकिस्तान को मैच जितवाया। लेकिन पाकिस्तान की करंट मैनेजमेंट ये समझती है कि अगरचे ये दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए रन्स कर रहे हैं, अगरचे ये दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान को अच्छा ओपनिंग स्टैंड फराहम कर रहे हैं, लेकिन एक इशू ये है कि पाकिस्तान ने इन दोनों प्लेयर्स के होते हुए कोई भी आईसीसी का बड़ा मेगा इवेंट या फिर एशिया कप नहीं जीता। चाहे आप 2021 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया से, उसमें कदरे स्लो खेले थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। पाकिस्तान का 10 ओवर में कुछ 72-74 स्कोर था, वहां से पाकिस्तान मैच हारा। फिर एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट ये ओपनिंग पेयर नहीं चल पाया, इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ये ओपनिंग पेयर नहीं चल पाया। एक तो ये वजह है कि बड़े मैचेस में ये दोनों प्लेयर जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते। दूसरी वजह ये है कि इन दोनों प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट का बहुत इशू है। देखिए, जब आपके दो प्लेयर्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स में वो बेहतर स्ट्राइक रेट से बारी नहीं कर पाते। लेट्स से 14 ओवर्स में पाकिस्तान का 100 स्कोर है और उसके बाद आने वाले बैटर से आप 6 ओवर में 100 रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली ज्यादती कर रहे हैं। तो एक वजह यह है कि इन दोनों प्लेयर्स ने बड़े मैचेस में डिलीवर नहीं किया। दूसरी वजह यह है कि इन दोनों प्लेयर्स ने बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान के लिए बारी नहीं की। रन्स तो इन्होंने किए, लेकिन ज्यादा गेंदें लेने की वजह से पाकिस्तान टीम को इन दोनों की ओपनिंग पेयर का अक्सर औकात हमने देखा है कि नुकसान भी उठाना पड़ा। खैर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि पाकिस्तान ने साइम अयूब को अपनी T20 इंटरनेशनल की टीम में शामिल किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज भी खेली, अगरचे वहां पर उन्होंने ओपनिंग नहीं की, लेकिन बड़े जबरदस्त अंदाज से उन्होंने बैटिंग की। इसके अलावा नेशनल T20 और PSL में भी अपनी बैटिंग से उन्होंने बहुत इंप्रेस किया। पाकिस्तान अब यह करने जा रहा है कि साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करवाई जाएगी, बाबर आजम को नंबर 3 पर बारी करवाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि बाबर अब नंबर 3 पर आके बारी करेंगे और बाकी जो आने वाले प्लेयर्स हैं, फखर जमान हो गए, इफ्तिखार हो गए, इनका नंबर एक एक जो है वो बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया जाएगा। पाकिस्तान करंटली इस स्ट्रेटजी के साथ जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि इसी साल 6 महीने बाद पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम दोनों T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पे रह चुके हैं। दोनों ने पाकिस्तान को बहुत अरसे तक सर्व किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन दोनों प्लेयर्स को 15 के या 18 के स्क्वाड से क्या इन दोनों प्लेयर्स को पाकिस्तान
प्लेइंग 11 से भी नहीं निकालेगा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बड़े अहम नुक्ता ये है कि क्या आप T20 वर्ल्ड कप से सिर्फ 6 महीने पहले इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्या आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान की इस अप्रोच को, कि बाबर आजम को नंबर 3 पे खेलना चाहिए और साइम अयूब को ओपनिंग करनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहते हैं?